So good morning everyone. So this is lecture number 7 of series UGC नेट पेपर फर्स्ट. तो आज हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग इन रिसर्च कि सैम्पलिंग रिसर्च में क्या होती है और ये जरूरी क्यों है और इसका काम क्या है. ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन में हम देखेंगे आज रिसर्च मेड इजी चैनल पे. इसमें हम देखेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड हमने देख लिया है, सैम्पलिंग मेथड देखेंगे, एग्जाम प्रिपरेशन वगैरह आप देखेंगे और यूजीसी नेट के लिए हम पढ़ रहे हैं. तो आप एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है कि हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है. और जिसने चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए ताकि लेक्चर की हर पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी और कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आपको उधर ही मिलेगी. और उसमें जो भी अपडेट रहेंगे एग्ज़ाम के बारे में वो उधर ही मिलेंगी आपको. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि हर एक को हर एक का अपडेट मिलना ज़रूरी है. सो आज हम देखेंगे व्हाट इज सैम्पलिंग. सैम्पलिंग क्या चीज़ होती है. सैम्पलिंग सेलेक्टिंग ए स्मॉल ग्रुप फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन टू अ स्टडी. फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं. ये एक गांव है. गांव में बहुत सारे घर हैं. रूरल रूरल में अगर आप स्टडी कर रहे हैं बहुत सारे घर हैं. पता नहीं कैसे बन रहे हैं और बहुत सारे घर हैं. अब इनमें से आपको चुनना है आपकी स्टडी के लिए. पूरा गांव भी ले सकते हैं लेकिन लार्ज पॉपुलेशन में से हम कुछ सैंपल लेते हैं. जैसे हम किसी बर्तन में जिस बर्तन में हम चावल बनाते हैं ना एग्जाम्पल के तौर पर, और हम सब चावल के दाने को नहीं देखते हैं कि सब पके हुए हैं या नहीं है. हम सिर्फ एक या दो राइस के दाने लेते हैं, उनको ऐसे दबाते हैं अपनी उंगलियों में कि पके हैं या अभी इनको फर्क है या अभी कच्चे हैं. तो हम उससे पूरी स्टडी नहीं करते हैं, सिर्फ दो तीन सैंपल्स लेते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये अभी कंप्लीट तैयार हो चुके हैं या नहीं. इसी तरह से सैंपलिंग हम लेते हैं, छोटे छोटे ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं. स्ट्रेटा, आपने एक वर्ड सुना होगा स्ट्रेटा. एस टी आर ए टी ए. स्ट्रेटा इसका मतलब होता है ग्रुप. स्ट्रेटा मीन्स ग्रुप में हम स्मॉल ग्रुप हम लेते हैं फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन स्टडी के लिए. पॉपुलेशन ऑल कॉलेज स्टूडेंट आ गए, इंटायर ग्रुप आ गया इसमें. सैंपल हमने सिर्फ 200 स्टूडेंट को लिया है, स्मॉल ग्रुप चूजन. समझ आ रही है मेरी बात. अगर आप इसको सिंपल डेफिनेशन में देखेंगे तो देख लीजिए अपनी जबान में, पूरी पॉपुलेशन में से कुछ सिलेक्टेड पीपल को स्टडी करना. मतलब जैसे हमने इंटायर ग्रुप में से हमने सिर्फ दो को लिया ना, इंटायर ग्रुप से सिर्फ हमने 200 को लिया ना, तो इसी तरह से हमने, ये होती है हमारी सैंपल साइज. और इसी तरह हमने 200 को लिया और ये हमारा आ गया सैंपल साइज हमारा. तो समझ आई बात. वाई इज सैंपल इम्पोर्टेंट. वाई इज सैम्पलिंग इम्पोर्टेंट इन दिस. इसमें क्या होता है, हमारा सब जो सबसे पहला बेनिफिट जो रहता है, हमारा टाइम बहुत सारा बचता है. अगर आप पूरे इंटायर ग्रुप्स की स्टडी करेंगे तो हो सकता है आपका बहुत ज्यादा टाइम लगे. और एक इम्पॉसिबल सी भी चीज है कि डेटा फ्रॉम मिलियन, आपको डेटा लेना पड़ेगा उन सब से. इम्पॉसिबल एक तरीके से आप कह सकते हैं. सैम्पलिंग मेक इट. क्या हो गया. सैम्पलिंग मेक इट फास्ट एंड एफिशिएंट. सैम्पलिंग जैसे हम लेते हैं ना
तो उसमें से हम स्ट्रेटा बना के हम अपनी स्टडी को कंप्लीट कर लेते हैं। रिड्यूस कॉस्ट, इसमें हमारी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, और कम पीपल रहते हैं, लेस मनी स्पेंड होते हैं ऑन डेटा कलेक्शन। समझ आ रही है बात मेरी? मैनेजेबल होते हैं ये, मतलब डूएबल होते हैं, कर लेता है। रिसर्चर्स स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी टू हैंडल। ठीक है। फुल पॉपुलेशन अगर आप लेंगे, बहुत ज्यादा टाइम और मनी लगेगा, नॉट प्रैक्टिकल। ठीक है। अब कंफ्यूजन यहाँ पे रहता है कि पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल, पॉपुलेशन और सैंपल में क्या फर्क है। देखिए, पॉपुलेशन कंप्लीट ग्रुप है हमारे पास, कंप्लीट ग्रुप अंडर स्टडी। सैंपल, इसमें से हम स्मॉल सिलेक्टेड पार्ट ऑफ पॉपुलेशन को लेते हैं। और ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स इन इंडिया, जैसे हमने ये लिया ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स इन इंडिया, तो इसमें से हम सिर्फ 200 स्टूडेंट को लेते हैं। ऑल पेशेंट इन अ हॉस्पिटल, इसमें से हम सिर्फ 50 पेशेंट जो सिलेक्टेड हैं हमारे स्टडी के लिए, उसे उन्हीं को लेंगे। एवरी वोटर इन अ कंट्री, अब आप हर एक वोटर के पास तो नहीं जा सकते ना, पूरे कंट्री में जो भी वोटर है, अब उसमें से आप 1000 वोटर सर्वेड जो भी सिलेक्टेड होंगे आप वही चुनेंगे। लार्ज, लार्जर एंड हार्डर टू स्टडी, स्मॉलर एंड इजियर टू मैनेज। समझ आ रही है मेरी बात? और जो नेक्स्ट स्लाइड है, टाइप। सैम्पलिंग दो तरह की होती है, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या चीज होती है कि हर इंसान को, हर उस जो भी हमारे सिलेक्टेड होंगे, उनको इक्वल चांस मिलता है सिलेक्टेड होने के। और प्रोबेबिलिटी के कुछ टाइप्स हैं। अब सैम्पलिंग की दो टाइप हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और प्रोबेबिलिटी के सैम्पलिंग की जो काइंड है, इसमें हम इक्वल चांस देते हैं, सबको इक्वल प्रोबेबिलिटी रहती है कि हर एक कोई सिलेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट है हमारे पास सैंपल रैंडम सैम्पलिंग, इसमें हम लॉटरी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। एवरी मेंबर हैज इक्वल चांस। ठीक है। सेकंड नंबर है हमारी सिस्टमैटिक स्टडी, एवरी नाइन्थ पर्सन सिलेक्टेड। नाइन्थ मीन्स nth नंबर सिलेक्टेड। फॉर एग्जांपल, एवरी फिफ्थ स्टूडेंट। ठीक। और स्ट्रेटिफाइड, मैंने आपको बताया था स्ट्रेटिफाइड क्या है, ग्रुप में। इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड इनटू ग्रुप, स्ट्रेटा में हम डिवाइड कर लेते हैं, देन रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम ईच। और उसके बाद हम उनमें से कुछ रैंडम पिकअप कर लेते हैं उनमें से। और क्लस्टर क्या होता है, डिवाइड इनटू क्लस्टर। क्लस्टर मींस इंटायर क्लस्टर में से हम कुछ सिलेक्टेड, रैंडमली सिलेक्ट इंटायर क्लस्टर। ये भी एक ग्रुप्स की फॉर्म में होते हैं क्लस्टर। ठीक है। अच्छा जिसे बोलते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब इसमें, उसमें हर एक इंसान को इक्वल चांस मिलता है, इसमें इक्वल चांस नहीं मिलता है, ये याद रखना आप। अनइक्वल प्रोबेबिलिटी रहती है इसमें। ठीक है। इसमें जो हमारी सबसे फर्स्ट टाइप है वो है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, परपोजिव सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये आपने सुने होंगे, लेकिन आपके लिए रिवीजन हो जाएगी ये। कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्यों, कौन सी है, जो इजीली अवेलेबल हो उसको चूज करना। एग्जांपल, नियर बाय स्टूडेंट्स का सर्वे। समझ आ रही है बात? जो भी कन्वीनियंट वे में हम कर सकते हैं। प्रपोजिव सैम्पलिंग, रिसर्चर इंटेंशनली स्पेसिफिक लोग चूज करता है अपने रिसर्च के लिए, मतलब एक ही मकसद है हमारा रिसर्च का, किसी एक मकसद के लिए हम कर रहे हैं, तो उसमें हम प्रपोजिव सैम्पलिंग ही इस्तेमाल करते हैं। इंटेंशनली स्पेसिफिक, जिसमें हम स्पेसिफिक और पर्टिकुलर चीज को ही हम देखते हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग, एक पार्टिसिपेंट दूसरे को रेफर करता है, यूज्ड फॉर हाइडन पॉपुलेशन। ये हेल्थ में हमें काम आती है, हेल्थ सेक्टर में।
ये चीज आप याद रख। ठीक है। या किसी डिजीज के बारे में अगर हम देखते हैं ना, तो वो हर एक इंसान नहीं अपनी बीमारी को, कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को वायरल नहीं होने देते कि मुझे ये बीमारी है, ये बीमारी है। तो उस हिसाब से हम, अगर एक का पता चला तो उससे हम दूसरे तक पहुंच सकते हैं, इसे बोलते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। और इसे याद करने का तरीका ये है, प्रोबेबिलिटीज सबसे पहले आप देखिए। इसमें हम सैम्पलिंग की प्रोबेबिलिटी, इसमें इक्वल चांस रहता है, हर मेंबर को सिलेक्ट होने का इक्वल चांस मिलता है। सिंपल रैंडम एंड सिस्टमैटिक स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर। ठीक है। वर्सेस नॉन प्रोबेबिलिटी में अनइक्वल चांस मिलता है, इसमें हर एक का चांस नहीं होता सिलेक्ट होने का। और इसमें हम कन्वीनियंस पर्पसिव एंड स्नोबॉल सैंपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। वो नेक्स्ट हमारे पास की सैम्पलिंग मेथड है, एक एग्जाम्पल। अब के कुछ एग्जाम्पल हैं। सिंपल रैंडम, जैसे एवरी पार्टिसिपेंट हैज इक्वल चांस। इसमें हम मेथड कौन सा, लॉटरी, चिट सिस्टम वगैरह। नेम इन अ बॉक्स ड्रॉ रैंडमली हम करते हैं। मोस्ट अनबायस्ड मेथड होता है ये। और बेस्ट फॉर स्मॉल पॉपुलेशन। ठीक है। उसके बाद कन्वीनियंस में हम देखते हैं जो अवेलेबल हो उसे चूज करो। नियर बाय स्टूडेंट का सर्वे लेना। क्विक एंड इजी, इजी बट बाइस्ड। कन्वीनियंस में बाइस्ड रहेगा, ये याद रखना। नॉन प्रोबेबिलिटी में इसमें हम इस्तेमाल करते हैं मेथड में यूज्ड फॉर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जिसमें हम कोई चीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, नए मतलब वो अनएक्सप्लोर चीज है, उसे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। कॉमन मिस्टेक इसमें क्या रहती है कि पॉपुलेशन सैंपल कंफ्यूज करना, सैम्पलिंग मेथड मिक्स करना, बाइस्ड सैंपल सेलेक्ट करना। ठीक है। ये आप ध्यान में रखिए इसे। और यूजीसी नेट एग्जाम के लिए कुछ टिप वगैरह इस लेक्चर में आपको टिप साथ में मिलेगी। प्रोबेबिलिटी वर्सेस नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग डिफरेंस क्लियरली याद रखना। ठीक। नंबर वन बात, पॉपुलेशन और सैंपल की डेफिनेशन और एग्जाम्पल बनाओ। इसको अपनी जबान में आप समझिए और अपने दिमाग में उसी तरह सोचिए। सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होती है, लॉटरी, ये ऑफन पूछा जाता है। ठीक है। स्ट्रेटिफाइड वर्सेस क्लस्टर में क्या का फर्क समझाओ। ठीक है। ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, नहीं तो आप टेलीग्राम पे आप भेज सकते हैं अपने जवाब। स्नोबॉल सैंपलिंग कब यूज होती है, हिडन पॉपुलेशन के लिए, ये तो बता दिया मैंने। ये आपको टेलीग्राम में भेजना है मुझे। स्ट्रेटिफाइड वर्सेस क्लस्टर सैंपलिंग का फर्क क्या है। स्ट्रेटिफाइड भी ग्रुप आ गया, क्लस्टर भी एक ग्रुप की शक्ल में रहता है, ये आप मुझे बताएंगे। उसके बाद है इसका कंक्लूजन आज जो हम देखेंगे। अगर सैंपलिंग क्लियर होगी, रिसर्च डिजाइन और डेटा कलेक्शन समझना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है। सैंपलिंग हमारे पास स्मॉल ग्रुप फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन होती है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में इक्वल चांस रहता है, नॉन एनपीएस में हमारे पास अनइक्वल चांस रहता है, सिंपल रैंडम में हम लॉटरी सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद जो मेन बात है हमारी, वो है, आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर जाकर ज्वाइन कर लें। वो भी रिसर्च मेड इजी के नाम से बना हुआ है, रिसर्च मेड इजी के नाम से। रिसर्च मेड इजी चैनल है, आप सर्च कीजिए। नहीं तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप उसे जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको हर लेक्चर की पीडीएफ वहां पे मिल जाए, आपको रिवीजन के लिए कहीं और इधर उधर भटकना ना पड़े। और आप आराम से अपनी तैयारी कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो रिसर्च मेड इजी चैनल RME है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको MCQ वगैरह भी आज एक PDF में भेज रहा हूँ अभी, और PDF नोट्स मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे।
यूजीसी नेट के रिलेटेड मिलेंगे, और रिसर्च मेथोडोलॉजी का हम शुरू कर चुके हैं। आज हमारी सैंपलिंग की थी, और अभी हम मेन मेन चीजें पढ़ रहे हैं जो रिसर्च यूजीसी नेट के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। थैंक यू एवरीवन, और प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।